Welcome dear viewers. Now today we will discuss the topic on ethical behavior in business. Recently we will discuss the topic on ethics and business ethics versus business ethics and managing the ethics and public policy. Now today we will discuss about the ethical behavior in organization. Which behavior implements in the organization? Environmental behavior also included in the business organization. Continue on this topic. What is the ethics? Recently we will also discuss the what is ethics. Ethics involves having a guidelines for human behavior, studying moral choices and values, choosing between right or wrong. ठीक है, ethics में हम लोग अपने morals को देखते हैं, उसके मोरल्स को देखते हुए अब अपने ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि हमारे बिहेवियर से किसी को कोई इशू ना हो. ठीक है. सेकेंडली हम लोग अपना जो वैल्यूज़ हैं और चॉइसेस हैं उनको हम बहुत वैल्यूड करते हैं, उनको बहुत एनालिसिस करते हैं कि हमारा ह्यूमन बींग्स के साथ बिहेवियर कैसा है, हम उनको किस तरह से लेके चल रहे हैं. और थर्ड वन इज़ हमें जो है राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को देखना चाहिए. बेसिकली एथिक्स जो है ये मैनर्स क्रिएट करती है. हाउ टू लर्न द मैनर्स विद एथिक्स, ये क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है. ठीक है. इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग मतलब कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, पॉपुलेशन में, कंट्री में या सिटी में हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि हमारे एथिक्स क्या हैं, हमारे मैनर्स क्या हैं, हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं. ह्यूमैनिटी को लेके देख लें, राइट रॉन्ग को देख लें. ठीक है. स्टूडेंट्स को देख लें. इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसमें इन्वायरमेंट फोकस करता है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है. अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है पॉजिटिव है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो जाहिर सी बात है हम राइट पाथ पे भी करेंगे. ठीक है. सबसे मेन फैक्टर इसमें इन्वायरमेंट का इशू है. ठीक है. उसके अलावा हम लोग अभी फ़िलहाल एथिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग इसके मोरल्स, एक्टिविटीज़, राइट रॉन्ग, ह्यूमन बिहेवियर को इन्वॉल्व करेंगे और इसी को ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट व्हाट इज़ एथिकल बिहेवियर. एथिकल बिहेवियर मीन्स नोइंग द डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग, कॉन्साइसली चूजिंग टू डू राइट. एथिकल बिहेवियर में ये है, एथिक्स में हमने जस्ट मैनर्स देखे थे, लेकिन एथिकल बिहेवियर में वो ये देख रहा है कि हमने हाउ कैन डू या व्हाट कैन डू, हम क्या कर सकते हैं या हम कैसे कर सकते हैं या कौन कर सकता है इनको. ठीक है. तो इसमें हम लोगों को कॉन्साइसली चूज़ करना होता है कि हमने मतलब क्या करना है, और जो भी हम करें हमारा इम्पैक्ट होता है कि हम लोग राइट करें. जो चीज़ हो हमसे राइट हो. हम ओवरऑल डिसीजन मेकिंग करके एट द एंड पे हम लोग डिसीजन इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो भी हमारे मतलब नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ इम्प्लीमेंट हो रहे हो, जो भी हमारा बिहेवियर इम्प्लीमेंट हो रहा हो, तो वो राइट हो, उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो. नेक्स्ट इसमें आ जाता है व्हाट इज़ कोड ऑफ एथिक्स. A code of ethics is a set of rules, procedures used to guide the behavior of an individual, a business, or a culture. The code of ethics is in writing and available to everyone who is expected to abide by them. ठीक है. इसमें कोड ऑफ एथिक्स में ये आता है कि मतलब इंडिविजुअल का बिहेवियर काउंट होता है. इसमें बिजनेस, कल्चर्स और हमारी गाइडलाइंस को देखा जाता है, हमारे प्रोसीजर्स को देखा जाता है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को देखा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं. नेक्स्ट इसमें सेकेंडली उसने ये बताया हुआ है कि हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स में मतलब ये उन्होंने बताया गया है, ये अवेलेबल है हर एक के लिए कि हमारे जो कल्चर्स हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, उसमें इक्वलिटी है, हमारे बिहेवियर में इक्वलिटी होनी चाहिए. ठीक है. हम मतलब सबको एम्प्लॉयज़ हैं, टॉप मैनेजमेंट है, लो मैनेजमेंट है या मिडिल मैनेजमेंट है, 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें तीनों को इक्वलिटी मिलती है. ठीक है. ये नहीं होता उसमें कोड ऑफ एथिक्स में ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता जी टॉप मैनेजमेंट को आप बहुत प्रायोरिटी दें, जो मिडिल है उनको कम दें या लो है उनको कम दें. ठीक है. एवरी पर्सन हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट, तो डोंट हर्ट एनी पर्सन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट बिकॉज विद द कोड ऑफ एथिक्स. नेक्स्ट उसने बताया व्हाट इज़ अ बिजनेस एथिक्स. रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज़ बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स इज़ अ बेसिकली अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग और सिचुएशन इन द वर्क प्लेस. ठीक है. कि हमारे जो भी हमारे मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ की हमारी सिचुएशन क्या है. ठीक है. वहाँ काम राइट हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, हमारे प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ को जो है वो पूरी मतलब एम्पावरमेंट मिल रही है, हमारे एम्प्लॉयज़ को पूरे राइट्स मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बिजनेस एथिक्स में आ जाती हैं. अब बेसिकली हम बिजनेस एथिक्स में देख भी यही चीज़ें रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा है. बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर डिस्कशन कर रहे हैं ना आज, तो उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो बिज़नेस एथिक्स हैं
उनके उसमें उनका बिहेवियर देखा जा रहा है कि आपका क्या बिहेवियर इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो चीज़ें हमारी जो वर्क प्लेस है मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हम जो भी डूइंग कर रहे हैं वो राइट डूइंग है या कहीं गलत तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। उसमें हम सिचुएशंस को देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ द स्मॉल बिजनेस एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कस्टमर। अब इसमें हम लोगों ने एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके कस्टमर से ज़्यादा एक स्मॉल बिजनेस पे बात की है, ठीक है। एक स्मॉल बिजनेस होता है, एक मीडियम होता है और एक जो है टॉप लेवल का बिजनेस होता है। 3 टाइप्स होते हैं। तो जो टॉप लेवल का मोस्टली इंटरनेशनली बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले ट्रीट ऑल कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट, बी हॉनेस्ट, डोंट एग्रीगेट द मेरिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स सर्विसेज, inform customers of possible dangers of your product services, handle all disputes fairly, ठीक है। अब स्मॉल बिजनेस में वो ये कह रहा है कि एथिकल पर्सन है जो उसको रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, ठीक है, जो उसका रिस्पॉन्सिबल है। एक पर्सन है जिसको ये एम्पावरमेंट दे दी जाती है कि आप एथिक्स से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। आप हैं तो आपको भी मतलब आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो आपको भी कहा जा सकता है कि आपने यहाँ के मैनर्स का बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले वो ये देखता है कि जो हमारे कस्टमर्स आते हैं उनको जो हम ट्रीट करते हैं सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इवन के कस्टमर्स ही नहीं, एम्प्लॉयज़ को भी हम लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फिर उसके सेकेंडली उन्होंने ऑप्शन ये कहा है कि हमें बी होनेस्टली वर्किंग करनी चाहिए, ठीक है, टोटली टाइम देना चाहिए। थर्ड वन उसने ये कहा है कि हमें मेरिट पे आके उसमें काम करना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं मेरिट पे आके सेल होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कोई मतलब के डीमेरिट वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं होनी चाहिए जो हमारे कस्टमर्स को के लिए मतलब सही नहीं हो, ठीक है। उससे हमें बैड रिस्पॉन्स मिले। हमने ये देखना कि जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज जा रही है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कस्टमर पे भी कर रही हो और मार्केट पे भी कर रही हो, ठीक है। नेक्स्ट वन उन्होंने ये बताया इन्फॉर्म कस्टमर्स ऑफ पॉसिबल डेंजर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि हमारे प्रोडक्ट्स के जो भी फीचर्स हैं, ठीक है, जो भी बेनिफिट्स हैं, डिबेनिफिट्स हैं, कुछ भी हैं, वो हमें सारे इन्फॉर्म करने चाहिए कस्टमर्स को, ठीक है, और फेयरली उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। उसकी यूजेज किस तरह से है वो भी हमें इन्फॉर्म करनी चाहिए। उनका ब्रांड क्या है वो भी हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ अ हैंडल ऑल डिस्प्यूट्स फेयरली, ठीक है। इज़ द लास्ट वन इज़ द कि कोई भी इशू हो जाता है वहाँ पे, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई मिसकंडक्ट हो जाती है, कोई मिसमैनेजमेंट हो जाती है, तो हमें उसको फेयरली सॉल्व करना चाहिए, उसको इशू नहीं बना लेना चाहिए, ठीक है। विद अ पोलाइट वे में हम उसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए जिस पे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे बैड इफेक्ट हो, कोई वर्क प्लेस पे बैड इफेक्ट हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि हम लोग अभी तक स्मॉल बिजनेस पे बात कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ द बिजनेस ऑनर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। पहले हमने कस्टमर्स को लेके बात की थी, अब हमारी बात जो हो रही है वो बिजनेस ऑनर्स को लेके हो रही है। इस बिजनेस ऑनर्स को लेके हो रही है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ रहा है कि इस्टेब्लिश अ एथिकल वर्क प्लेस, इस्टेब्लिश अ एथिकल वर्क प्लेस। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनवायरनमेंट हमें ऐसा सेट करना चाहिए कि उस पर एथिकल्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होने चाहिए, उसमें सारे एथिकल कोड इंप्लीमेंट होने चाहिए। कोई एथिकल कोड ऐसे नहीं है जो मिस होना चाहिए। नेक्स्ट वन है क्रिएट अ रिटन कोड ऑफ एथिक्स टू सेट गाइडलाइंस टू हेल्प द बिजनेसेस ऑनर एंड एम्प्लॉयज़ मेक एथिकल डिसीजंस, ठीक है। अब इसमें सेकंड बात वही मैंने जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उन्होंने मतलब इसमें जो है कोड ऑफ एथिक्स इंप्लीमेंट कर दिया है कि जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस पर इंप्लीमेंट हो प्रॉपरली, और ठीक है एक मेथिक और एक मतलब क्रिएट एथिकल डिसीजन कि जो भी हमारी एनवायरनमेंट पे डिसीजन इंप्लीमेंट हो वो हमारे एथिकल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट ना हो या कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट हो, उसमें वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और जो भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट बना रहे हैं उसमें सारा एथिकल बिहेवियर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट उन्होंने बात की अब इस्टेब्लिश अ कंपनी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स टू लेट बिजनेसेस ऑनर एंड एम्प्लॉयज़ नाउ हाउ टू एक्ट इन सर्टेन सिचुएशन, ठीक है। उन्होंने अब ये कहा है, इसमें ये बात की है, वो ये कह रहे हैं कि बिज़नेस ओनर ये देखता है कि जो उसने कंपनी की पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो प्रोसीजर्स बनाए हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या रिएक्शन है, उनकी क्या सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो किस तरह से अपने आप को लेके चल रहे हैं, वो राइट वे पे हैं, रॉन्ग वे पे हैं, उनको वो एनालिसिस करता है टोटली, ठीक है। वो प्रोसीजर्स को देखता है, वो पॉलिसीज़ को देखता है कि जो मैंने बनाई हैं कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू या रूल्स ऑफ रेगुलेशन के थ्रू वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हम लोग
बिहेवियर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर, तो उसमें उन्होंने यही बात बार बार की हुई है कि आप अपने बिहेवियर को देखते हैं, इन्वायरमेंटल बिहेवियर को देखते हैं, आपका एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेवियर कैसा है, आपका कस्टमर्स के साथ बिहेवियर कैसा है, और आप उसमें सिचुएशन जानते हैं कि हमारी सर्टेन सिचुएशन क्या है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज़ फेयरली। इन द लास्ट स्लाइड वी ऑल्सो डिस्कस इन द ट्रीटली फेयर विद कस्टमर्स, ठीक है। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने एज अ बिजनेस, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे हम बिजनेस ओनर की तरह पे एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि बिजनेस ओनर्स को वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एम्प्लॉयज़ को फेयरली ट्रीट करते हैं, हर एक को इक्वलिटी देते हैं, जो लास्ट में बात हुई थी, ठीक है। अब ओवरऑल इसका रिव्यू मैं आपको ये देती हूँ, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसमें हम अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमें कस्टमर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कस्टमर को ऑनेस्ट ट्रीट करना चाहिए, उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज की फीचर्स बताने चाहिए और उनको फेयरली ट्रीट करना चाहिए। अगर हम बिजनेस ओनर की तरफ आते हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि मतलब जो एथिकल वर्क प्लेस है उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, जो हमारे पास एथिकल मतलब कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनवायरनमेंट एथिकल होना चाहिए, उसका बिहेवियर एथिकल होना चाहिए, और उसमें रिटन कोड ऑफ एथिक्स इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन का इम्प्लीमेंट होना जरूरी है एम्प्लॉयज़ पे, ठीक है। और सेकेंडली इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि इस्टेब्लिश कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू लेट बिजनेसेस ऑनर, मतलब जो बिजनेस ऑनर होता है वो सारे प्रोसीजर्स को, पॉलिसीज़ को देख रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पे कौन कौन सी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। नेक्स्ट उसमें वो एम्प्लॉयज़ को भी चेक एंड बैलेंस रखता है कि वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, सिचुएशन के मुताबिक वो किस तरह से काम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ द हाउ कैन अ स्मॉल बिजनेस शो इट्स एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द कम्युनिटी, कंट्रीब्यूट मनी टू चैरिटीज़, कल्चर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर रिप्यूटेबल कॉजेज, ठीक है। गेट इन्वॉल्व, डोनेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, स्पॉन्सर, सपोर्ट फॉर फंड रेजिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट द कम्युनिटी, ठीक है। इसमें जो प्रीवियस मैंने आपको बताया, इसमें आपके ये भी पूछ सकते हैं कि स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस ओनर्स, ठीक है। मैं वो उसमें ये भी डिस्कस कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो देखी जा रही है कम्युनिटी को लेके। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये देख रहे हैं कि हमारा मतलब बिहेवियर कम्युनिटी में किस तरह से होना चाहिए। अगर कोई गरीब है तो हमें चैरिटीज़ देनी चाहिए मनी के तौर पे, ठीक है। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को रिप्यूटेबल कॉजेज़ की वजह से, ठीक है। अब उसमें डोनेशंस होनी चाहिए, ठीक है, उसमें फ़ंड रेजिंग होनी चाहिए। और जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं मतलब NGOs वगैरह हैं वो फंड रेज भी करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनको कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है मनी की वो चैरिटीज़, कल्चर्स और इंस्टीट्यूशंस को लेकर होती है, ठीक है। इसमें गेट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें डोनेट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हम उसमें मनी भी दे सकते हैं, चैरिटीज़ भी दे सकते हैं, और कल्चर इंस्टीट्यूशंस की वजह से रिप्यूटेबल कॉजेज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें जो है आप अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डोनेट भी कर सकते हैं। अब जिस तरह लाइक स्पॉन्सर NGOs होती हैं ये फंड रेजिंग करती हैं, सपोर्ट, ठीक है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये मतलब चैरिटीज़ करती हैं, डोनेशंस करती हैं, फंड रेजिंग करती हैं कम्युनिटी को, कि जो लोग मतलब के नहीं ले सकते ये चीज़ें, या जो लोग मतलब जिनके पास आसाइशात नहीं हैं उनको ये लोग करते हैं। जैसा कि लाइक अब जैसे मतलब कि नाउ डे सिचुएशन चल रही है तो इसमें ये इन कंपनीज़ का बड़ा राय अमल है, ठीक है। ये लोग फंड रेजिंग बहुत कर रहे हैं, चैरिटीज़ दे रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं पुअर पीपल्स को, ठीक है, जो लोग नीडी पर्सन हैं उन लोगों को। नेक्स्ट वन इज़ द एथिक्स इन अ स्मॉल बिजनेस। नाउ इन दिस स्लाइड वी ऑल्सो रिसेंटली ऑल्सो डिस्कस इन द बिजनेस स्मॉल बिजनेस एंड ऑल्सो इन दिस स्लाइड discussed having a clear understandable fair code of ethics is important to success of a small business. This is very important because some important ethics in the small business implementation. Everyone involved in the business should be aware of what is expected of them. Next one is many companies not only have a code of ethics but require it to be signed by every employee, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अ फेलियर टू अबाइड बाय डॉक्यूमेंटेड एस्टेब्लिश कोड ऑफ एथिक्स कैन रिजल्ट अ जॉब लॉस्ट, ठीक है। ये इसमें सारी चीज़ें, ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इसमें फिर वही यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो उनका मैसेज होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, फेयर कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेस होने के लिए। नेक्स्ट वन उन्होंने ये बता दी है
कि हमें मतलब जो है एवरीवन हर किसी को इन्वॉल्व होना चाहिए बिज़नेस में, हर एम्प्लॉय को मौका देना चाहिए, ठीक है। हर एम्प्लॉय से मतलब उसका आर्ग्यूज़ लेने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज़ मैनी कंपनीज नॉट ओनली, मतलब जो कंपनीज अपना कोड ऑफ एथिक्स सेट नहीं करती, वो साइन नहीं करती एम्प्लॉय को, या वो एम्पावरमेंट नहीं देती, तो एट द एंड वो लॉस्ट हो जाती हैं।